जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्मा में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे राघव, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो। हे रामचंद्र जी, संत जनों के वचनों की भावना और विचार करने से और उसको हृदय में धारण करने से अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। हे राघव, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्याग दे, तो जिसको सुख जानकर पाने की भावना या चाहना करता था वे दुखदायी जान पड़ेंगे। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल मानकर मृग दौड़ता है और दुख पाता है, वैसे ही यह सब विषय है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है, तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासना से जन्म मरण को पाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करें और जहां जगत भासित होता है वह ब्रह्म की भावना करें। जब ब्रह्म भावना करेगा तब संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 230। बधिक बोला, है भगवान, परलोक में जो यह मर कर जाता है तो उस शरीर का कारण कौन होता है और वह मरता और मारता कौन है? यह शरीर तो यही रहता है, वहां भोगता शरीर कौन होता है जिससे जीव सुख दुख भोगता है? जो तुम कहो कि उस शरीर का कारण धर्म अधर्म होता है, तो धर्म अधर्म तो अमूर्ति है, उससे समूर्ति और साकार रूप क्यों कर उत्पन्न हुआ? मुनीश्वर बोले, है बधिक, शुद्ध अधिष्ठान जो आत्म सत्ता है उसके फुरने की अनेक संज्ञा होती है। कर्म, आत्मा, जीव, फुरना,
धर्म अधर्म आदि नाना प्रकार के उसके नाम हैं। जब शुद्ध चिन्मात्र में अहम का उत्थान होता है तब देह की भावना होती है और देह ही भासित होने लगती है। आगे जगत भासित होता है और स्वरूप के प्रमाद से संकल्प रूप जगत दृढ़ हो जाता है। फिर उसमें जैसा जैसा फुरता है वैसा वैसा भासित होता है। हे बधिक, यह जगत संकल्प मात्र है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से सत्य दिखता है। प्रमाद से शरीर में अभिमान हो गया है, उससे जीव अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। वासना दृढ़ हो जाने से उसके अनुसार परलोक देखता है। हे बधिक, वहां न कोई परलोक है और न यह लोक है। जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरे स्वप्न को देखे, वैसे ही जीव अविदित वासना से इस लोक को त्याग कर परलोक को देखता है। जैसे स्वप्न में निराकार ही साकार शरीर उत्पन्न होता है, वैसे ही परलोक है, पर वास्तव में संकल्प ही पिंडाकार होकर भासित होता है। जैसे वासना होती है वैसा ही उसके अनुसार होकर दिखता है। वास्तव में शरीर और पदार्थ सभी आकाश रूप है। हे बधिक, असत्य जन्म मरण सत्य होकर भासित होता है। जैसा जैसा फुरना होता है वैसा ही वैसा भासित होता है। जगत आभास मात्र है। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको आत्मभाव ही सत्य है। उसमें जैसा निश्चय होता है वैसा भान होता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता रूप जगत जो भासित होता है वह अनुभव से भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न में जो अनेक पदार्थ दिखते हैं सो अनुभव ही अनेक रूप होकर भासित होता है और प्रलय में सब एक हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञान रूपी प्रलय में सब एक रूप हो जाते हैं। जब संवित जगती है तब नाना प्रकार का जगत दिखता है और जब संवित लय होती है तब प्रलय हो जाता है और सब एक रूप हो जाता है। एक चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। पृथ्वी आदि पदार्थ उसका ही चमत्कार है, भिन्न वस्तु कुछ नहीं। आत्म सत्ता निर्विकार है, उसमें निराकार और साकार भी कल्पित है। जो पुरुष दृश्य से मिले चेतन है वे जड़ धर्मी हैं। उनको नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। ज्ञानवान को सत्यरूप चिन्मात्र ही भासित होता है। हे बधिक, यह सब जगत चिन्मात्र है। जब चित्त संवित फुर्ती है तब स्वप्न रूप जगत दिखता है और जब चित्त संवित स्फुरण से रहित होती है तब सुषुप्ति होती है। ऐसे ही चित्त संवित के जगने से सृष्टि होती है और चित्त के स्थिर होने से प्रलय हो जाता है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति आत्मा में कल्पित है, वैसे ही आत्मा में कल्पित सृष्टि और प्रलय आभास मात्र है। जगत कुछ बना नहीं। जगने से जगत भासित होता है, इससे जगत भी आत्म रूप है। पंच तत्व भी आत्मा का नाम है। सदा अद्वैत रूप जगत आभास मात्र है। जैसे आत्मा में साकार कल्पित है वैसे ही निराकार भी कल्पित है।
जैसे जीव स्वप्न में किसी को साकार और किसी को निराकार जानता है, पर दोनों स्फुरण मात्र है। जो फुरने से रहित है वह आत्मसत्ता है। साकार और निराकार भी वही है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है और निराकार ही साकार होकर भासित होती है। हे वधिक, सब जगत जो तुझको दिखता है वह चिन्मात्र स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। परंतु अज्ञान से नाना प्रकार के कार्य, कारण और जन्म मरण आदि विकार दिखते हैं। वास्तव में न कोई जन्म है और न मरण, न कोई कार्य है और न कारण। यदि जीव मरता होता तो परलोक भी न देखता और अपने मरने को भी न जानता। जो मरकर परलोक देखता है वह मरता नहीं। यदि मनुष्य मृतक हो तो पूर्व के संस्कार को न पावे और पूर्व स्मृति उसको न हो। पर तू तो पूर्व संस्कार से क्रिया में प्रवृत्त होता है। प्रतियोग से तुझे पदार्थों की स्मृति भी हो आती है, फिर कर्म फल भोगता है। लोक में तो पुरुष मृतक नहीं होता, केवल भ्रम से मरता दिखता है और कारण कार्य रूप पदार्थ दिखते हैं। जब मरकर परलोक देखता है, सुख दुख भोगता है, तो वह शरीर किसी कारण से नहीं बना। जैसे वह शरीर अकारण है, वैसे ही और जो आकार दिखते हैं वे भी अकारण है। इसी से आभास मात्र है। जैसे स्वप्न के शरीर से जो नाना प्रकार की क्रियाएं होती है और मनुष्य देश देशांतर देखता है, सो सब मिथ्या है, वैसे यह जगत भी मिथ्या है और मरण भी मिथ्या है। जो तू कहे कि जब इसके आकार का अभाव देखता है तब जानता है कि वह मर गया, तो हे बधिक, जब यह पुरुष परदेश जाता है तब भी इसका आकार नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दृष्टि के अभाव में असत्य होता है, वैसे ही देह के त्याग में भी इसका असत्य भाव होता है। पर इस पुरुष का अभाव कभी नहीं होता। जो तो कहे कि परदेश गया फिर आ मिलता है, पर शरीर के त्यागने पर फिर नहीं मिलता, तो परदेश गया फिर मिलकर बातचीत करता है और मृतक तो कभी चर्चा नहीं करता। तो जिसके पितर प्रीति से बंधे हुए मरते हैं और जिसकी यथाशास्त्र क्रिया नहीं होती, वे स्वप्न में आ मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी क्रिया तुमने नहीं की, हम अमुक स्थान में पड़े हैं या अमुक द्रव्य अमुक स्थान में गड़ा है, तुम निकाल लो। जैसे पर्दे से लौटकर मिलते हैं और वार्ता चर्चा करते हैं, वैसे ही मृतक भी करते हैं, यह सिद्ध है। हे बधिक, वास्तव में न कोई जगत है और न कोई मरता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और जैसा जैसा उसमें स्फुरण फुरता है वैसा ही भासित होता है। हे बधिक, अनुभव एक कल्प वृक्ष है। जैसा जैसा उसमें फुरता है वैसा ही वैसा भासित होता है। एक संकल्प सिद्ध और एक दृष्टि सिद्ध वस्तु है। जब इनकी दृढ़ भावना होती है तब ये दोनों सिद्ध होते हैं। जो इंद्रियों में द्रव्य पदार्थ है वे दृष्टि सिद्ध वस्तु कहते हैं
जो इनकी भावना होती है तो यही प्राप्त होते हैं। और जो अपने मन में आप ही मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हूं, अथवा गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी हूं, तो यह संकल्प सिद्ध है। जब तक इनका अभ्यास होता है तब तक आत्मसत्ता की प्राप्ति नहीं होती, और जब आत्मसत्ता का अभ्यास होता है तब इन दोनों का अभाव हो जाता है और आत्मा ही प्रत्यक्ष अनुभव से दिखता है। हे बधिक, जिस वस्तु का अभ्यास होता है उसकी यदि भावना करे और थककर उसे छोड़े नहीं तो वह अवश्य प्राप्त होती है। पर अभ्यास अथवा अभ्यास के बिना कुछ नहीं सिद्ध होता। जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं अमुक देश जाता हूं, तो जब तक उसकी ओर वह चले नहीं तब तक अनेक उपाय को करने से भी वह देश नहीं प्राप्त होता, और जब उसकी ओर चलेगा तब पहुंच जाएगा। वैसे जब बहुत एकाग्र होकर आत्मा का अभ्यास करेगा तब उसको आत्मा प्राप्त होगा, अन्यथा आत्मपद को वह न पहुंच पाएगा। हे बधिक, जिस पुरुष को जगत के पदार्थों की इच्छा है उसको आत्मपद नहीं प्राप्त होता। जिसको आत्मपद की इच्छा है उसको वही प्राप्त होगा, जगत के पदार्थ न भासित होंगे। यदि ऐसी भावना हो कि मेरी देवता की सी मूर्ति हो और उसमें मैं स्वर्ग में विचरूं और एक रूप से भूलोक में मृग होकर भ्रमण करूं, तो दृढ़ अभ्यास से वही हो जाता है, क्योंकि जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही होकर भासित होता है। हे बधिक, दो रूप की क्या बात है। जो सहस्त्र मूर्ति की भावना करे तो वही तद्रूप हो जाएगा। यह मनुष्य जैसी भावना करता है वैसे ही हो जाता है। यह अविद्याकृत जगत ब्रह्मात्र है। इसकी भावना त्याग कर आत्मपद का अभ्यास कर, तब तेरे दुख जावेंगे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जैसे अगाध समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टियां फुरती है। जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है, परंतु परस्पर एक दूसरे को अज्ञात है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष सोए हो तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, पर एक ही सृष्टि को, एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। परस्पर दोनों अज्ञात होते हैं। वैसे ही सब सृष्टि आत्मा में फुरती है, परंतु एक की सृष्टि को दूसरा जीव नहीं जानता। जो धारणाभ्यास योगी है उसको अंतवाहक शरीर प्रत्यक्ष होता है और वह दूसरे की दृष्टि को भी जानता है। जैसे एक तालाब का मेंढक होता है, एक कूप का मेंढक होता है और एक समुद्र का मेंढक होता है। सो इनके स्थान तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु जल एक ही है। इससे चाहे जैसा मेंढक हो, पर उसको जल जानता है कि मुझ में है। वैसे जगत भिन्न भिन्न अंतःकरणों में है, परंतु आत्मसत्ता के आश्रित है। आदि जो संवेदन उसमें जगा है वह अंतवाहक है। जब अंतवाहक में योगी स्थित होता है तब और के अंतवाहक को भी जानता है।
इस प्रकार आत्मा के आश्रय से अंतवाहक में अनंत सृष्टि फुरती है। वे आत्मा का किंचन है, फुरती भी है और मिट भी जाती है। संवेदन के जगने से सृष्टि उत्पन्न होती है और संवेदन के ठहरने से मिट जाती है, क्योंकि वह आकाश रूप होती है। जैसे वायु के ठहरने से जल एक रूप हो जाता है और जल के सिवा कुछ नहीं दिखती, वैसे संवेदन के फुरने से आत्मा में अनंत सृष्टि भासित होती है और संवेदन के ठहरने से सब आत्मरूप हो जाती है। तब आत्मा के सिवा कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि उससे इतर प्रमाद से देखता है और फिर कारण कार्य ब्रह्म भासित होता है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह कारण कार्य के क्रम और संस्कार से रहित है। पीछे कारण कार्य क्रम भासित हुआ, फिर उसका संस्कार हृदय में हुआ, तब संस्कार वश वे भासित होने लगे। जिनको स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ उनको सदा ब्रह्मरूप का निश्चय रहता है और जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता है। और जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको संस्कार पूर्वक जगत भासित होता है, पर संस्कार भी कुछ वस्तु नहीं। हे बधिक, जब जगत ही मिथ्या है तब उसका संस्कार कैसे सत्य हो? परंतु ज्ञानवान को इस प्रकार दिखता है और अज्ञानी को स्पष्ट दिखता है। हे बधिक, जैसे तुम संकल्प के रचे पदार्थ स्मृति और स्वप्न सृष्टि को असत जानते हो, वैसे ही मैं इस जागृत सृष्टि को असत जानता हूं। जैसे मृत तृष्णा का जल असत दिखता है, वैसे ही मुझको यह जगत असत्य है। तो फिर कारण कार्य कर्म संस्कार मुझको कैसे भासित हो? अज्ञानी को तीनों दिखते हैं। हे बधिक, जब चित्त संवित बहिर्मुख होती है तब जगत दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है तब अपने स्वरूप को देखती है। जब आत्म तत्व का किंचन संवेदन फुरता है तब स्वप्न जगत होकर भासित होता है, और जब ठहर जाता है तब सुषुप्ति प्रलय हो जाता है। फुरने का नाम सृष्टि की उत्पत्ति और ठहरने का नाम प्रलय है। जिसके आश्रय से सृष्टि का स्फुरण होता है वह शुद्ध सत्ता अव्यक्त और निराकार है, वही आकार होकर भासित होती है। और जो अकारण निराकार है उसमें अकारण आकार भासित होते हैं। इससे जानता है कि वही रूप है और कुछ नहीं। आकार भी निराकार है, दृष्टि ही सृष्टि रूप होकर दिखती है। यह जगत आभास मात्र है। जैसे समुद्र का आभास तरंग को होता है, वैसे ही आत्मा का आभास यह जगत है। आत्मानंद चिदाकाश और सब जगत का अपना रूप है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, तुम जगत को अकारण कहते हो, तो कारण के बिना यह कैसे उत्पन्न हुआ है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है, और जो कारण से उत्पत्ति कहो तो इसे स्वप्न क्यों कहते हो? स्वप्न सृष्टि तो कारण बिना नहीं होती। इससे आप यह कहो कि यह सृष्टि कारण सहित है अथवा कारण से रहित अकारण है। मुनीश्वर बोले, है बधिक, यह जगत आदि में अकारण और आत्मा का आभास मात्र है। आत्मा में इसका अत्यंत अभाव है और कुछ पदार्थ बने नहीं।
आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, इसलिए चिदाकाश चिन्मात्र है और उसका किंचन यह चेतन है। जैसे सूर्य की किरणों का जलाभास दिखता है परंतु मिथ्या है, वैसे ही आत्मा का किंचन चेतन है, पर किंचन संवेदन अहंकार को देखकर जगता है, और जैसे जैसे जगता है वैसे ही वैसा जगत होकर भासित भी होता है। जो जो उसमें निश्चय किया है कि यह कर्तव्य है, इसके मरने से पाप है, यह करना है, यह नहीं करना है, और देश काल क्रिया क्रम है, सो यह इसी प्रकार है। यह ऋषि है, यह देवता है, वह मनुष्य है, यह द्वैत है, यह धर्म है, यह कर्म है, इसमें इनका संबंध है, इससे इनका बंधन है, इससे इनका मोक्ष है। हे बधिक, जो आदि नीति रची है वह वैसे ही अब तक स्थित है, अन्यथा नहीं होती। उसी के कारण का कार्यक्रम है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह बुद्धिपूर्वक नहीं बनी, आकाश मात्र उपजी है, और जैसे उपजी है वैसे ही स्थित है। फिर पदार्थ को जो एक भाव को त्याग कर और भाव को अंगीकार करते हैं, सो कारण से करते हैं, कारण बिना नहीं होते। क्योंकि प्रथम सृष्टि अकारण हुई है और पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य हुआ है। परंतु हे बधिक, जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उनको यह जगत कारण के बिना ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जिनको आत्मसत्ता का प्रमाद है उनको कार्य कारण सत्य भासित होता है। परंतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण है, उसमें संवेदन के फुरने से अब्रह्मता भासित होती है। निराकार में आकार भासित होते हैं और अकारण में कारण भासित होता है। जब संवेदन जो मन का जगना है वह स्थिर हो जाता है, तब सब जगत कारण कार्य सहित दिखता है। पर प्रथम अकारण उपजा है, पीछे से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पदार्थों की मर्यादा हुई है, और बंधन व मोक्ष की नीति हुई है। वह ज्यों की त्यों है। जैसे जल शीतल ही है और अग्नि उष्ण ही है। जब जीव आत्मसत्ता में जागता है तब कारण कार्य सहित जगत नहीं दिखता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की